नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम फ्रांसीसियों का भारत में आगमन कैसे और कब हुआ इसके बारे में समझेंगे। तो फ्रांसीसी का आगमन कहाँ? भारत में। ओके, देखो, ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। बाकी सिर्फ इसी की ज़रूरत है, इसलिए इसी को बना रहा है। ठीक है, तो 1500 के समथिंग 1500 ईस्वी में ब्रिटिशर्स जो थे वो भारत में आ गए थे और जो उनने अपनी जगह जगह कोठियां स्थापित कर ली थी। फिर इसके बाद जो है फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। तो फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ? लगभग 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से एक कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1664 में। और ये लगभग सबसे बाद में इनने भारत में प्रवेश किया। ओके, तो लुई 14वें की मंत्री कोलबर्ट। कौन? कोलबर्ट। ओके, इनने एक कंपनी की स्थापना की। कंपनी की स्थापना। कंपनी का नाम क्या है तो वो भी देख लेते हैं कि कंपनी फैक्स देस इंडीज ओरिएंटलेस। ओके, कंपनी फ्रैंक कंपनी फ्रैंकिश देस इंडीज ओरिएंटल। ओके, ये कंपनी का नाम है, या फिर कहें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच, हिंदी में यदि हम कहेंगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो 1664 में लुई 14वें की मंत्री कोलबर्ट के द्वारा कंपनी की स्थापना की गई। कहाँ? भारत में। कंपनी फैक्स देस इंडीज ओरिएंटल। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम था। फिर देख लेते हैं आगे। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था। देखो, ब्रिटिश सरकार जो थी और फ्रांसीसी जो थे, तो ब्रिटिशर्स में और फ्रांसीसियों में एक बहुत मुख्य जो अंतर है था वो ये था कि फ्रांसीसी जो है व्यापार, फ्रांसीसी का व्यापार सरकार के अंतर्गत होता था, या फिर कहें सरकार पर उसका एक प्रकार से कहें अंकुश था। सरकार के अंडर में ही ये कंपनी व्यापार करती थी। नियंत्रण में होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था। उनकी जो कंपनी है वो स्वतंत्र थी, वो एक निजी संस्था थी या निजी कंपनी कहें। लेकिन ये जो कंपनी थी फ्रांसीसियों को, ये एक सरकारी कंपनी थी। फिर आगे देख लेते हैं, इसे सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है। सरकारी व्यापारिक कंपनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो है, इसका मतलब एक प्रकार से कहें सरकार का अधिकार भी और सरकार का नियंत्रण भी कंपनी पर पूरा पूरा रखा जाता था, इसलिए उसको सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित थी, सरकार के द्वारा ही इस कंपनी को संरक्षण प्राप्त था। जैसा जो कुछ भी करना है और इसका संरक्षण कैसे करना है, वो सारा का सारा सरकार के अंतर्गत आता था। और कौन सी सरकार के? फ्रांसीसी सरकार के। लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं थी, ब्रिटिश सरकार के साथ ऐसा नहीं था। ब्रिटिश जो शासन था, एक प्रकार से कहें, ब्रिटिशर्स जो भारत में आए थे उनकी एक निजी कंपनी थी और वो निजी व्यापार ही करते थे, उसमें सामूहिक कोई महत्व नहीं था।
फिर देख लेते हैं इनकी पहली कोठी कहाँ खोली गई। तो सूरत में प्रथम कोठी खोली गई। सूरत कहाँ है? यहाँ पे गुजरात में आप देखेंगे सूरत बंदरगाह, सूरत समुद्र से लगा हुआ है। तो इनकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। सूरत में लगी, ठीक है। फिर गोलकोंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात सन 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक, देखो गोलकोंडा यहाँ पे है, ठीक है। गोलकोंडा एक क्षेत्र है, तो गोलकोंडा क्षेत्र से इन्होंने यहाँ के जो राजा थे उनसे एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। क्यों? कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है। तो उनको जैसे ही उसमें सहमति मिली तो उन्होंने यहाँ मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी कोठी की स्थापना की। कब? 1669 में। 1669 में गोलकोंडा की शासक से अधिकार पत्र प्राप्त कर दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई। पहली कहाँ पे लगाई? सूरत में लगाई। फिर दूसरी कहाँ पे? गोलकोंडा के शासक से अधिकार पत्र प्राप्त कर दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन ने बालीकोंडापुरम की सुविधाएं शेर खान लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिससे कालांतर में पांडिचेरी के, देखो पांडिचेरी जो द्वीप है वो आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि जो पांडिचेरी है उसमें आप देखेंगे कि वहाँ का जो शासक था शेर खान लोधी, तो उनसे इनने कुछ गांव अधिकार में प्राप्त किए। क्यों प्राप्त किए? वही व्यापार करने के लिए, उनका एक ही उद्देश्य था। तो यहाँ से उन्होंने कुछ गांव प्राप्त किए और उन पर जो है व्यापार करना चाहा। तो कहाँ पे? आज का पांडिचेरी। शासक कौन? शेर खान लोधी। ओके, तो पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनाया गया। फ्रांसीसियों के द्वारा पांडिचेरी में कौन सा? फोर्ट लुई। किला या दुर्ग कह सकते हैं। ओके, कहाँ? पांडिचेरी में। पांडिचेरी में इन्होंने किला बनाया। कौन सा? फोर्ट लुई। ओके, फिर 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्त खान फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पर दी, चंद्रनगर में सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की। यहाँ का किला फोर्ट ओलियंस कहा जाता है। देखो 1673 में ये यहाँ पे था चंद्रनगर, बंगाल के पास चंद्रनगर में एक किला बना है। यहाँ भी इनने अपना व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। तो एक जो किला बनाया उसका नाम क्या था? उस किले का नाम फोर्ट ओरिलियंस। फोर्ट, जी किला के नाम जो है ये इम्पोर्टेंट है। ओरिलियंस। ओके, तो चंद्रनगर में एक किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट ओरिलियंस, और पांडिचेरी में जो किला था उसका क्या नाम था? फोर्ट लुई। ओके,
ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर फ्रांसीसियों द्वारा 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार स्थित माहे एवं कारीगल पर अधिकार कर लिया। देखो 1721 में फ्रांसीसियों ने जो है, सॉरी, मॉरिशस, मॉरिशस क्या है, एक द्वीप है, ओके। और 1725 में मालाबार के स्थित माहे, देखो माहे यहाँ यहाँ भारत का एक स्थान है माहे, और मॉरिशस एक द्वीप है। तो उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया 1721 और 1725 में। 1721, 1725, 1721 में कहा, मॉरिशस, 1725 में कहा, माही कारिकल, ओके। इन दोनों जगह इनने अपना कब्जा कर लिया और यहाँ पे व्यापारिक कोठियां स्थापित की, ओके। फिर 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई। देखो 1742 के समथिंग आते आते जो फ्रांसीसी थे उनकी व्यापार से और भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। व्यापार के अलावा भी वो भारत में अपना स्वामित्व जमाना चाहते थे। तो जो भारत के जो शासक थे उस समय के जो शासक थे, तो उनसे वो युद्ध करने लगे और उनकी जो स्थान है, उनका जो क्षेत्र है, उनका जो राज्य है, वो हड़पने का प्रयास करने लगे ताकि उस पर खुद का शासन स्वामित्व जमा सकें। तो महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई कि व्यापार से वो शासन पे आ गए। तो 1742 के समथिंग फिर इनके बाद इनका प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लगभग जंग का जो है विषय बना रहा। तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि 1742 के समथिंग इनका ये मानना था कि हमें भारत पर अपना स्वामित्व जमाना है और हमें भारत के जितने भी राज्य हैं या जितने भी शासक हैं वो धीरे धीरे अपने अंडर में कर लेने हैं। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी 1742 के समथिंग। फिर कर्नाटक युद्ध के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है फ्रांसीसियों का दमन धीरे धीरे होता गया। क्यों? ब्रिटिश सरकार जो थी वो ब्रिटिशर्स इतने होशियार थे और उनके पास इतनी अच्छी सुविधाएं थी युद्ध के मैदान में उतरने के लिए कि वो फ्रांसीसियों को आसानी से हरा सके। तो फ्रांसीसियों का फिर दबदबा धीरे धीरे कम होता गया। फिर देख लेते हैं कि डुप्ले प्रथम यूरोपन था जिसने फ्रांसीसी दबदबे को बढ़ाने तथा भारतीय भूक्षेत्र को अर्जित करने का उद्देश्य भारतीय राजाओं। देखो फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे या फिर जो प्रमुख व्यक्ति आया करते थे, वो उनमें सबसे जो प्रमुख व्यक्ति था वो डुप्ले था। और वो याद आपको रखना पड़ेगा कि डुप्ले कौन था, एक फ्रांसीसी गवर्नर ही था। तो डुप्ले एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया, भारतीय राजाओं से जंग छेड़ी और साथ में भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। तो उसने ये प्रयास इसलिए किया था कि वो व्यापार के साथ साथ वो यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो अपने ढंग से चलाना चाहता था और खुद ही शासक की गद्दी पर बैठना चाहता था। तो इस कारण से भारतीय राजाओं के बीच, अंग्रेजों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, फ्रांसीसियों और मुख्य रूप से डुप्ले का ही नाम आपको देखने को मिलेगा, इन तीनों के बीच जंग जो है छिड़ी रही है। क्यों? शासक की गद्दी की वजह से, ओके। फिर कर्नाटक का क्षेत्र कहा जाता था ये कोरोमंडल तट वाला। 20 वर्षों तक लगभग आप देखेंगे कि लगभग 20 वर्षों तक आप देखेंगे कि लगभग 1780 के बाद आप देखेंगे कि हैदर अली और ये सारे जो युद्ध का विषय बना हुआ था, ये सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है। और तब जाके जो है इस पर ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य जमाया और उस स्थान पर खुद का स्वयं का व्यापार केंद्र जो है बनाया, फ्रांसीसियों का दबदबा कम कर दिया। तो आप देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार की वजह से हुआ था, उसका मुख्य कारण यही था। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें जो है आप देखेंगे कि मुख्य रूप से हैदराबाद और कर्नाटक
दोनों ही क्षेत्र में कोई ऐसा आप देखेंगे कि ऐसा शासक नहीं था जो कि अच्छे ढंग से वहाँ शासन कर सके। तो उस कारण से फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के मध्य। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि एक यूरोप में ही एक समस्या का विषय बना हुआ था, लेकिन वो समस्या इतनी बढ़ गई थी कि वो भारत में जो अंग्रेज और फ्रांसीसी जो व्यक्ति थे, वो दोनों आपस में भिड़ गए और उसी से जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ हुआ। तो ऐसे इनकी जर्नी रही है, भारत में इनका ऐसे आगमन हुआ है और इनका हमने पूरा पूरा आपको समझा दिया है कि कैसे भारत में इनका आगमन हुआ, क्यों हुआ, किस उद्देश्य से ये आए थे। तो यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो क्वेश्चन यही देखने को मिलेगा कि फ्रांसीसियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। तो ये सारा का सारा हमने आज की क्लास में डिटेल से समझाया हुआ है आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी या फिर फैक्ट्री थी, उसका जो सबसे पहले कहें तो स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले सूरत में हुई थी, दूसरे नंबर पे मसूलीपट्टनम में हुई थी। फिर इसके किले के बारे में आप देखें तो सबसे पहले इन्हें पांडिचेरी में एक किला बनाया था शेर खान लोदी से। वहाँ के कुछ गांव अधिकार पत्र में प्राप्त किए थे और वहाँ पे जो किला बनाया था उसका नाम फोर्ट लुई है। ठीक है। और फिर इन्हें चंद्रनगर में भी कुछ गांव प्राप्त किए और अधिकार प्राप्त किया वहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो वहाँ पे जो किले का निर्माण किया था उस किले का नाम था फोर्ट ओरियलेंस। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको आज क्लास में याद रखनी है और इनका एक सीक्वेंस क्रम भी आपको याद रखना है कि पहले कौन सा यूरोपीय भारत आया था, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आया था, तीसरे नंबर पे कौन सा आया था। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत में आए थे स्पेन से, फिर दूसरे नंबर पे डेनिस आए थे, फिर तीसरे नंबर पे ब्रिटिशर्स आए थे, चौथे नंबर पे डच आए थे, पांचवें नंबर पे फ्रांसीसी आए थे। तो ये सारा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।